दोबारा मैंने फ्लोर लिया आपसे, ये बहुत ही आम बात है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने जिस तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाई है, अभी वेरी रिसेंटली 6 सितंबर को कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के दरबार के ऊपर परेड होती है, वहाँ जाकर ये डिस्पोजल करते हैं, उसको आग लगाते हैं। इंसिनरेशन नहीं है, ऐसी फेंक दिया है। इतनी बदबू थी वहाँ पर कि वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ खड़ा नहीं हुआ। ये तो एक हमारे निशान हैदर की जो है वो मज़ार की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या हम ये नहीं कर सकेंगे? इसलिए मेरी फिर आपसे ये गुजारिश होगी कि आप कमेटी बनाएं। ये बड़ा खौफनाक मामला है, इस पर जितनी जल्दी हम कुछ कर सके हमें करना चाहिए, वरना मैं समझता हूँ कि ये बात तो इसी तरह चलती रहेगी और बीमारियां फैलती रहेगी। माहौल, हमारे क्लाइमेट चेंज की बात हो, जनरल सफाई सुथराई की बात हो, ख़ास तौर पर आजकल जो ये ट्रेंड चला है कि शहरों का जितना भी कचरा है, जितना वेस्ट है, जाकर ये देहात में डंप कर दिया जाए। और ये इतना खौफनाक हो रहा है कि हज़ारों टन जो है कचरा यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ जाकर वहाँ लैंडफिल और दूसरे निज़ाम को सामने रखते हुए वहाँ पर ये डंप करते हैं, और इतनी बीमारियाँ और बदबू फैल रही है कि सारा क्लाइमेट सफ़र कर रहा है, वहाँ पर सारा माहौल ख़राब हो रहा है। चाहिए तो ये था कि हम एक जामिया पॉलिसी बनाते। आखिर ये कचरा कहाँ जाएगा? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप पिंडी का कचरा उठाकर गुजर खान फेंक दें, पिंडी का कचरा उठाकर आप चक बेली खान भेज दें, या आप टेक्सला में फेंक दें? उससे तो आपका मसला हल नहीं होगा। सारी दुनिया में इसके डिस्पोजल के लिए इंसिनरेशन प्लांट्स हैं, और उसका एक साइंटिफिक तरीका है कि आप किस तरीके से अपने कचरे को डिस्पोज ऑफ करते हैं। मैं यहाँ पर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे अपने हल्के NA52 में 2 जगह पर जो है वो बहुत ही ज्यादती की गई कि एक तो चकबेली रोड के ऊपर जाकर जितना कचरा था पूरा डिस्ट्रिक्ट पिंडी सिटी का, ये वहाँ पर डंप हो रहा है, और वो लोग जो हैं वो मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो गए हैं। स्किन डिजीज़ उन्हें हैं, डायरियाज का वो शिकार हैं, गैस्ट्रो की बीमारियां वहाँ पर फूट पड़ी हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर यही हिसाब रहा, एक तो आप देखें कि जिस वक्त ये ट्रांसपोर्ट करते हैं खुली गाड़ियों में करते हैं, वहाँ जिस वक्त हवा चलती है तो आप यकीन करें कि आप उस इलाके में बगैर मास्क के जा ही नहीं सकते। वहाँ हमारे स्कूल सफ़र कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल सफ़र कर रहे हैं, हमारे और मसाजिद सफ़र कर रही हैं। मतलब आखिर ये क्यों ऐसा है कि किस दानिशमंद ने यह फैसला किया है कि शहर को साफ रखने का तरीका एक ही है कि देहात को गंदा कर दो? यही पहले जो है ये मसला गुजर खान में खड़ा हुआ कि पिंडी का कचरा जो था, पिंडी का जो वेस्ट था, वो 15-16 हज़ार टन बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए 60 किलोमीटर दूर। उसके लिए तो फिर हमने यहाँ पर इसी हाउस में मैंने आवाज़ उठाई, और अब इन्होंने मेरे हल्के के दूसरे जो हिस्से में जो है उसको डंप करना शुरू कर दिया है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप एक कमेटी तश्कील दें इस हाउस की, और आजकल दुनिया को जो हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ये इनका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये मैं मासूम से बड़ा ये कॉम्पिटेंट वजीर हैं हमारे, और हर टॉपिक पर भी इनको दस्तरस भी है। तो मैं समझता हूँ ये भी उसके मेंबर हों और कोई टेक्निकल कमेटी बनाए और इसका हमेशा के लिए कोई सद्भाव किया जाए। ये तो नहीं होगा कि आप अगर चकबेली से उठाएंगे फिर कहीं और फेंकना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि पिंडी का कचरा जो है उसको पिंडी में तल्फ किया जाए, उसके लिए आप प्लांट बनाएं। अब मुझे ये बताएं, क्या लंदन का जो कचरा है, लंदन का जो वेस्ट है, वो ब्रैडफोर्ड जाता है या वो किसी और नियर बाई शहर में जाकर उसको डंप किया जाता है या ओपन में फेंक दिया जाता है? अगर आज के इस दौर में क्लाइमेट की चेंज की हम इतनी ज़्यादा और माहौलियात की बात करते हैं, उसमें हम अपना वेस्ट भी नहीं संभाल सकते, कचरा भी नहीं संभाल सकते, तो जनाब स्पीकर ये फिर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। तो मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा था कि उन लोगों का सब्र का पैमाना जो है वो लेबरेज हो चुका है
और वो इसके ऊपर एहतजाज करने जा रहे थे। मैंने उनसे वादा किया था कि नहीं, आप एहतजाज रोकें, मैं पहले जाकर हाउस में बात करूंगा और इसका कोई हल निकालेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन है आप कमेटी तश्कील दे दें, हम उसमें से कोई ना कोई हल निकाल देंगे। बहुत शुक्रिया। ये कौन रिस्पॉन्ड करेगा ख्वाजा साहब? ये ख्वाजा आसिफ साहब का माइक पर है। सर, ये मैं इसमें एक बड़ी ख़तरनाक जो इसकी डायमेंशन है उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ इस सवाल की। उम्मीद है कोई इसके ऊपर कमेंट करेंगे लॉ मिनिस्टर साहब। सर, हॉस्पिटल वेस्ट जो है ना, वो सबसे डेंजरस कचरा जो है वो है। आप चेक कर लें कि ये इस्लामाबाद में अस्पतालों के किस किस के इंसिनरेटर्स चल रहे हैं। जरा प्लीज़ चेक करवा लें, अभी चेक करवा लें, कल सुबह चेक करवा लें, ज़रूर से चेक करवाएं। अगर इंसिनरेटर काम कर रहे हों तो बड़ी मुबारकबाद है, हम शाबाश भी देंगे, यहाँ पे नारे भी लगाएंगे उनके हक में। लेकिन सिरिंजें जो है, पुरानी सिरिंजें जो उस हॉस्पिटल वेस्ट में से निकाली जाती हैं और उनको रीयूज़ किया जाता है। मैं ये कहानी नहीं बता रहा, ये पाकिस्तान के हर शहर में हो रहा है कि वो सिरिंजें जो है रीसेल होती हैं। और ये इतनी डेंजरस बात है जो मेरे भाई पटेल साहब यहाँ पे बात कर रहे थे बीमारियों की। आपका मेजर सोर्स जो है, मेजर कॉज जो है बीमारियों का, वो ये है आपकी हॉस्पिटल वेस्ट जो है, जिसका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है कि उसको कुछ आइटम्स को इंसिनरेट किया जाता है, उनको डंप किया जाता है। उसकी बाकायदा एक साइंटिफिक अप्रोच है उसकी। उस पर कहीं भी जो है वो मेरे इल्म के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर कोई मुझे बता दे कि ये ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। आप जिस जगह भी जाएंगे यही हो रहा है। आप सुबह जो है ये हमारे यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल हैं उनको जरा चेक करवा लें, इनको चेक करवा लें जो है जो सरकारी अस्पताल हैं, ताकि यहाँ इस्लामाबाद में तो तसल्ली हो जाए ना। बाकी सूबाई हुकूमतें जो है अपनी जिम्मेदारी जो है उससे ओहदा बरा होती रहेंगी।